हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ खान। बीटेक प्लस एमटेक के बाद मिलने वाली अपॉर्चुनिटी क्या बीएससी प्लस एमसीए के बाद के अपॉर्चुनिटी के सिमिलर होती हैं? ये क्वेश्चन पिछले ट्रेनिंग सेशन में एक स्टूडेंट्स ने पूछा है। इस क्वेश्चन के कई मायने हैं। अगर डायरेक्टली मैं रिप्लाई करूं तो नहीं, मगर ये ईमानदारी का आंसर नहीं है। चलिए इसको थोड़ा एलिब्रेट करते हैं। अगर आप एमसीए करना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, इस क्वेश्चन को पूछने का टोटल मीन्स ये है कि आपने बीएससी सपोज कीजिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स जैसे किसी सब्जेक्ट से की है और अब आप आईटी के इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इसलिए आप एमसीए करेंगे। ये एक ऑप्शन है कि आप इसलिए एमसीए करने जा रहे हैं। अगरचे अगर आप ऐसा इसलिए करने जा रहे हैं तो आप सही हैं, आप ये डिग्री लीजिए। इसके बाद आप दुनिया की 30% आईटी इंडस्ट्री का वर्क और उसके लिए जो लेबर हमारे देश में चाहिए उसके आप भी एक पार्ट बन जाएंगे और अपना करियर आईटी फील्ड में बनाएंगे। इस वक्त सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर साइंस में है इस देश में, इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी भीड़ या तो बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रही है या फिर एमसीए कर रही है। अब चलते हैं बात सेकेंड ऑप्शन की कि अगर आप बीएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या स्टैटिक्स से ना करके बीएससी कंप्यूटर साइंस या उसकी किसी ब्रांच से कर चुके हैं या बीसीए कर चुके हैं और फिर एमसीए करना चाह रहे हैं, अब क्वेश्चन ये बनता है कि बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस प्लस एमसीए क्या वही अपॉर्चुनिटी का अवसर प्रोवाइड करेंगी जो बीटेक कंप्यूटर साइंस प्लस एमटेक से मिलता है? अब इन दोनों क्वेश्चनों के साथ साथ कुछ इसमें कंट्राडिक्शन भी है, पहले वो समझिए। बीटेक या बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस ये ग्रेजुएशन की डिग्री है और इस देश की सबसे बड़ी डिग्री ग्रेजुएशन होती है। या अगर मैं कहूँ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी होती है तो यकीन मानिए वो ग्रेजुएशन है। इसलिए अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इसके बाद आपको अपने कैरियर की जिम्मेदारी खुद लेनी है। और अब आप कहेंगे फिर मैं हायर एजुकेशन की तरफ जाऊं जिससे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हायर एजुकेशन का मतलब मास्टर करना, एमटेक या एमसीए ये मास्टर के अंदर में आती है। और यकीन मानिए रिसर्च का पहला स्टेप होता है मास्टर करना। तो क्या आप रिसर्च करना चाहते हैं? क्या आप अपने करियर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ले जाना चाह रहे हैं? क्या आप साइंटिफिक फील्ड में इंटरेस्टेड हैं? अगर जो आप नहीं हैं तो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए के बाद अपने आप को इंडस्ट्री में ले जाइए। और यकीन मानिए अब तो आपका क्वेश्चन यहीं से बदल गया कि बीटेक कंप्यूटर साइंस के बाद क्या वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए के बाद मिलता है? फिर मैं रिप्लाई दूंगा नहीं। अब आपका क्वेश्चन होगा फिर मैं क्या करूं? देखिए, ये जो डिग्रियां हैं ये पीस ऑफ पेपर हैं, इनकी वैल्यू सिमिलर यही है जैसे किसी लाइसेंस की है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है जो आपको इस बात की गारंटी देता है कि हाँ आप गाड़ी चलाना जानते हैं और कानून आपको इस लाइसेंस के थ्रू आपको वैलिडेट करता है कि आप गाड़ी चला सकते हैं रोड पे। मगर सपोज कीजिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या बहुत सारे ऐसी जगह हैं अपने देश में या कहीं भी दुनिया में हो सकती हैं जहां आप लाइसेंस बिना उस हुनर के भी ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है गाड़ी चलाने का बट उनको गाड़ी चलाना नहीं आता। अब उन्होंने कैसे ले लिया इस पे बात नहीं करेंगे। तो हम क्या माने कि उनकी अपॉर्चुनिटी सेम है? सिमिलर सिचुएशन डिग्रियों में होती है। अगर आपके पास पीस ऑफ पेपर डिग्री जो है वो बीटेक या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए की है तो प्लस में ये मैटर करता है कि ये सिर्फ आपको अलाउ करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के लिए। अब यहाँ एक नया चीज जुड़ जाता है कि किस इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएट हैं।
अगर आप आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, एनआईटी या ट्रिपल आईटी या किसी अच्छे गवर्नमेंट, सेंट्रल या प्राइवेट या जो भी है, बट अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज रखता है, उस फील्ड से ग्रेजुएट हो रहे हैं, जहां जिस इंस्टीट्यूट को ये टैगा है कि ये कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस के अच्छे टीचर्स और अच्छी फैकल्टीज़ और अच्छे स्टेटस, अच्छे मयार के स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करता है, वो आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ का एम्प्लॉय जो होगा, एचआर जो होगा, वो इस बात से परख लेगा कि आप किस इंस्टीट्यूट से आते हैं और आपके पास डिग्री ये है। ये सिर्फ इतनी बात की है कि आप शॉर्टलिस्ट हो सकता है, जल्दी हो जाएं या आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाए। बट अगर आप इसमें इस बात को प्रूफ करने में फेल हो गए कि आपकी डिग्री तो इंस्टीट्यूट, एक टॉप इंस्टीट्यूट से है, लेकिन आपको वो हुनर नहीं आता, तो आप फर्स्ट राउंड के बाद छट जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। टेक्निकल राउंड हो सकता है आप क्वालिफाई ही ना कर पाए और आपको फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि डिग्री सिर्फ वो लाइसेंस है जो आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है एंट्री के लिए। अब आपको वो हुनर आता है या नहीं, अगले स्टेप पे ही आपको प्रूफ करना पड़ जाएगा। यहाँ कुछ चीज़ें और होती हैं, जिस इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, अगर आप बीटेक कर रहे होते हैं, उनका ट्रेनिंग प्लेसमेंट अलग होता है और अक्सर उनके यहाँ अच्छी कंपनियाँ आती हैं, और बीटेक वाले अपने साथ दूसरे डिपार्टमेंट के, या सीधा कहूँ बीएससी बीसीए कंप्यूटर साइंस वालों को मर्ज होके अलाउ नहीं करना चाहते हैं सेम कंपनियों में। वो चाहते हैं आपका अलग ट्रेनिंग प्लेसमेंट हो। ऐसा हर कोई चाहेगा, कौन चाहेगा उसका कंपटीशन बढ़े, मगर अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो जब आपके यहाँ कंपनियां आनी शुरू होंगी या आ रही होंगी तो वो आपको भी ले जाएंगी। ये हो सकता है कि बहुत अच्छी और टॉप की कंपनियां जिनका माइंड मेकअप सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए हो, वो आपके बीसीए डिपार्टमेंट या साइंस डिपार्टमेंट में ना आए और आपको छोटी कंपनियों में ही जाके समझौता करना पड़े। मगर बेहतर यही होगा कि आप जल्द से जल्द मार्केट को ज्वाइन कीजिए और उसके 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप सिमिलर पोजीशन पे होंगे जहां पे बीटेक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अक्सर होते हैं। तो ये एक बात क्लियर कर लीजिए कि ग्रेजुएशन सबसे बड़ी डिग्री है, बीटेक या बीएससी या बीसीए। अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आप क्विकली स्विच कीजिए, अपने आप को कनेक्ट कीजिए इंडस्ट्री से। उसके लिए टेक्निकल चीज़ें सीख लीजिए, कोडिंग सीख लीजिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लीजिए और कंपनी इंडस्ट्री में चले जाए। मेरे कई दोस्त इंडस्ट्री में ग्रेजुएशन के बाद गए थे, उसी कंपनी ने, जैसे कुछ दोस्त गए थे सीएससी में, कुछ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, वो और बाद में उन्होंने मास्टर भी उन्हीं बिहार कंपनियों के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में कर लिया। वो उन कंपनियों ने ऑफर किया कि आप पार्ट टाइम मास्टर भी कर सकते हैं, तो वो मास्टर भी उन्होंने कर लिया। अब आप सोचिए ना कि बीएससी के बाद 2-3 साल की मास्टर डिग्री के दौरान उनको 3 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस भी मिला। इसके बेस पे वो भी उन बड़ी कंपनियों में स्विच कर गए जहां बाकी बीटेक के स्टूडेंट्स गए थे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि बीटेक, अगर कोई अच्छी कंपनियां ही ना आती हों इंस्टीट्यूट में, तो वो तब भी टॉप के इंस्टीट्यूट में जाएगा, आपके ही लेवल पे रहेगा। इसमें डिपेंड करता है, या तो इंस्टीट्यूट आपका बहुत नामी हो जिससे एंट्री आसानी से मिल जाए, या फिर आपने अपने आप को अच्छा प्रिपेयर किया हो, अच्छी हुनर ली हो, कोडिंग और इंग्लिश और बहुत सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की हो, आपको आसानी से अपॉर्चुनिटी सिमिलर पोजीशन पे मिल जाएगी। इसलिए पहली चीज़ ये कंफर्म कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप अपने आप को बीएससी या बीसीए कंप्यूटर साइंस के बाद इंडस्ट्री में ले जाइए, उसी तरह जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले जाते हैं, क्योंकि मास्टर, हर तरह का मास्टर रिसर्च की शुरुआत देता है जो आप करना नहीं चाहते। अब बात करते हैं, अगर आप बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथ या बीएससी इंडस्ट्री स्टैटिक्स या किसी बीएससी के साइंस जिसमें मैथ भी सब्जेक्ट होता है उससे ग्रेजुएट है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ 2 बातें। एक, आपको भी आईटी के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों की रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रेजुएशन होती है। तो आप एटलीस्ट जो इंडिया में नेशनल लेवल की आईटी इंडस्ट्री है उसमें चले जाएंगे या स्टार्टअप में चले जाएंगे, और 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद सिमिलर सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे जैसे बीसीए या बीटेक वाले जाते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप अभी प्रिपेयर नहीं है और आपको एक डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर आप एमसीए के लिए जाइए। यहां मैं आपको रोकूंगा।
एमसीए आप एक टॉप के इंस्टीट्यूट से जाइए और कोशिश कीजिए जिस इंस्टीट्यूट से आपने बीसीए किया है वहाँ से एमसीए मत कीजिए, वहाँ से हाई लेवल के किसी इंस्टीट्यूट से जाइए, वहाँ से एमसीए कीजिए। अब किसी भी आईआईटी में एमसीए नहीं होता, वहाँ से सिर्फ बीटेक होता है। तो आप कोशिश कीजिए एनआईटी, ट्रिपल आईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई भी टॉप इंस्टीट्यूट जो एमसीए के जो आईटी के इंडस्ट्री के लिए अच्छा माना जाता हो, उस इंडस्ट्री में आप जाइए और उस इंस्टीट्यूट में आप जाइए और वहाँ से भी एमसीए कीजिए। वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा अच्छी इंडस्ट्री की कंपनियों में जाने का, क्योंकि वहाँ अच्छी इंडस्ट्री आती होंगी। तो बस फ़र्क इतना है कि बीटेक या बीएससी या कंप्यूटर साइंस अगर आप हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब के लिए जाइए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं और आईटी में आपको एंट्री नहीं मिल रही है तो आप एमसीए कर सकते हैं। एमसीए एक अच्छा ऑप्शन है, आप एमसीए के लिए जाइए, मगर कोशिश कीजिए फिर आप एक टॉप इंस्टीट्यूट से एमसीए कंप्लीट करें। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है और इसके कई टेक्निकल सॉल्यूशन भी हैं, जैसे ब्रॉड एजुकेशन में जाया जा सकता है या एमसीए के लिए एमएस की डिग्री ली जा सकती है यूके वगैरह से, यूएस वगैरह से, और विथ स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप ली जा सकती है। उस पे आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, मैं मेंटिका पे अवेलेबल हूँ। उससे पहले आप मुझे क्वेश्चन अपने भेज दीजिए कि इस सेशन को सुनने के बाद आप में अब भी क्या कन्फ्यूजन रह गया है, और एग्जैक्ट आप एप्लीकेशन प्रोसेस मुझसे सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं। आप मुझे मेंटिका पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपकी पर्सनल टॉक को, पर्सनल क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सब्र और शुक्र के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए। थैंक यू।